जर्नी में अगला चैप्टर है गेट स्टार्टेड। सर आइजैक न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यह बताता है कि कोई चीज अपनी जगह पर तब तक वैसी की वैसी रेस्ट के स्टेट में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यह प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन बिहेवियर पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इनर्शिया वो फाइनल इमोशनल ब्लॉकर है जो हमें काम को शुरू करने नहीं देता। इसमें हमें फंसा हुआ और हेल्पलेस महसूस होता है, लेकिन फ्रिक्शन हटाकर, एक्शन लेकर और सिस्टम बनाकर हम इसे दूर कर सकते हैं। इनर्शिया से निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप है उन फ्रिक्शंस को पहचानना जिनकी वजह से किसी काम को शुरू करने में मुश्किलें आती हैं। इसे करने का एक असरदार तरीका है अपने माहौल को बदलना। साइकोलॉजिस्ट मार्लिन ह्यूटिंग की नीदरलैंड में की गई एक स्टडी से पता चलता है कि माहौल में छोटे मोटे बदलाव लाकर आप बिहेवियर को कैसे बदल सकते हैं। अली अब्दाल की लाइफ के एक एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि फ्रिक्शन कम करने से आप नई आदतें बना सकते हैं। जब अली को गिटार सीखने में मुश्किलें आ रही थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि इसे शुरू करना उनके लिए इसीलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो गिटार को ऐसी जगह रखते थे जहां वो उन्हें दिखाई नहीं देता था। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से इंस्पायर होकर अली ने अपने गिटार को लिविंग रूम में अपने सामने रखना शुरू कर दिया। इससे ब्रेक के वक्त अली खुद ब खुद गिटार उठाने लगे और अब उनके लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश आसान हो गई। फ्रिक्शन कम करने का मतलब सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलना नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल फ्रिक्शन भी आता है। हम चीजों को अक्सर इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हम घबराहट या फिर मोटिवेशन की कमी को महसूस करते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए 5 मिनट रूल अच्छी टेक्निक है। इसमें आप किसी काम पर सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं। यह छोटा सा कदम हमें 5 मिनट से भी आगे ले जाता है, क्योंकि किसी भी काम को सिर्फ शुरू करने भर से वो आधा आसान हो जाता है। जैसे अगर आप कोई पेपर वर्क करने या फिर एक एसे लिखने के शुरुआती 5 मिनट फोकस करते हैं तो ये काम आसान हो जाता है। इनर्शिया से लड़ने की अगली स्ट्रेटेजी है ऐसे सिस्टम बनाना जिससे आप लगातार एक्शन लेते रहें। ऐसा प्रोग्रेस को ट्रैक करके भी किया जा सकता है। फैंटेसी नॉवेलिस्ट ब्रैंडन सैंडरसन अपने वर्ड काउंट को ट्रैक करते हैं ताकि वो रोज 2000 वर्ड्स लिख सके। दूसरा इफेक्टिव सिस्टम है खुद को अकाउंटेबिलिटी की मदद से सपोर्ट करना। किसी ऐसे इंसान को पार्टनर बनाना जिनके गोल्स आप जैसे हों। आप एक म्यूचुअल सपोर्ट और ऑब्लिगेशन का सिस्टम बना देते हैं। इस पार्टनरशिप में आप मैसेज, कॉल्स और आमने सामने मिलकर रेगुलरली एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, जिससे दोनों पार्टी ट्रैक पर रहती हैं। अकाउंटेबिलिटी बडी या दोस्त आपको बढ़ावा देते हैं और जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। जब आपको कोई और सपोर्ट करता है तो इससे किसी काम को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। प्रोग्रेस करते रहने से और टाल मटोल से बचने के लिए लॉन्ग टर्म तक खुद को सपोर्ट करते रहिए। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप सेट करने के लिए आपको एक सही दोस्त को ढूंढना होगा। अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिसेस को मानना होगा और लगातार चेक इन करने के लिए एक शेड्यूल बनाना होगा। आखिर में इनर्शिया से बाहर निकलने के लिए खुद को माफ करना भी जरूरी है। खुद के साथ नरमी से पेश आकर और इस बात को याद रखकर कि गलती सबसे होती है, आप अपने ऊपर से उस इमोशनल बोझ को कम कर सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, और आपके गोल्स की तरफ आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि इनर्शिया से निकलने के लिए आपको फ्रिक्शन को पहचानकर उसे कम करना होगा, एक्शन लेना होगा और सपोर्टिव सिस्टम बनाने होंगे। अपने माहौल को बदलकर 5 मिनट रूल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाकर आप किसी भी चीज की शुरुआत को आसान बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस जर्नी का अगला स्टेप यानी कि अगला चैप्टर है रिचार्ज। बैलेंस्ड लाइफ बनाने के लिए मूड और बर्नआउट यानी थकान के बीच के रिलेशनशिप को समझना जरूरी है। हमेशा बिजी रहने से आपके मूड पर भी असर पड़ता है। आप अपने रेस्ट टाइम को कैसे बिताते हैं, इससे डिसाइड होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, घंटों तक टीवी शोज देखना, फालतू के ईमेल चेक करने जैसी एक्टिविटीज से डिप्लीशन बर्नआउट हो सकता है। ऐसा बर्नआउट तब होता है जब आप खुद को रिचार्ज करने के लिए वक्त नहीं देते हैं। जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल रिफ्रेश नहीं होते। इससे आप थके थके रहते हैं और आपका मूड भी लो रहता है। बर्नआउट सिर्फ ज्यादा काम करने से ही नहीं होता है, बल्कि तब भी होता है जब आप ब्रेक नहीं लेते हैं। डिप्लेशन बर्नआउट से बचने के लिए ऐसे काम कीजिए जो आपको सच में रिफ्रेश करते हैं, जैसे नेचर में वक्त बिताना,
क्रिएटिव हॉबीज करना और कुछ समय ऐसा बिताना जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं। आपको टाइम पास वाले कामों को ऐसे कामों से बिल्कुल अलग करना होगा जो आपकी एनर्जी को सच में रिचार्ज करते हैं। आप 2 लिस्ट बना सकते हैं। पहली, ऐसे कामों के लिए जो आप तब करते हैं जब आप थके हुए होते हैं, जैसे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, और दूसरी लिस्ट उन कामों के लिए जो आपको एनर्जाइज करते हैं, जैसे वॉक पर जाना या फिर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। रिचार्ज होने का एक असरदार तरीका है क्रिएटिव एक्टिविटीज करना। सैन फ्रांसिस्को स्टेट और इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक क्रिएटिव काम करना आपको रिलैक्स करने और अच्छा महसूस करने में मदद करता है। क्रिएटिव काम आपकी काम करने की काबिलियत को बढ़ाते हैं क्योंकि ये आपको नए स्किल्स सिखाते हैं। ये आपको एक तरह से आजाद कर देते हैं और काम से ब्रेक लेने का मौका देते हैं। रेस्ट करने का दूसरा जरूरी पहलू है नेचर में वक्त बिताना। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और एनर्जी लेवल पर नेचर का बड़ा गहरा पॉजिटिव असर पड़ता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर रॉजर ऑलरिच को एनवायरमेंटल एस्थेटिक पर रिसर्च करते हुए पता चला कि नेचर के व्यू वाले कमरे में रहने वाले पेशेंट बिना व्यू के रूम में रहने वाले पेशेंट्स के मुकाबले सर्जरी के बाद जल्दी ठीक हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में नेचर को लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। स्टडीज से पता चला है कि नेचर की तस्वीरों को कुछ समय के लिए देखना या नेचुरल साउंड को सुनने का भी रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। क्रिएटिव काम और नेचर के अलावा आप तब भी रिचार्ज होते हैं जब आप कुछ भी नहीं करते हैं। आज की दुनिया में शायद ऐसी चीजों की जगह ना हो जहां प्रोडक्टिविटी को वैल्यू दी जाती है, लेकिन अपने माइंड को खुला छोड़ने से क्रिएटिव सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके मिलते हैं। कुछ ना करने के लिए वक्त निकालना भी आपको आराम दे सकता है, जैसे ज्यादा काम के वक्त कहीं और ध्यान देना या काम करते हुए कुछ भी ना सुनना। इससे ब्रेन को वो ब्रेक मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। रिचार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप कम काम करें। आपको ऐसे कामों को चुनकर अपने मूड को कंट्रोल करना होगा जो आपको सच में रिचार्ज करते हैं। डिप्लीशन बर्नआउट से बचने का मतलब है अनप्रोडक्टिव रेस्ट हैबिट से दूर जाना और इसके बजाय क्रिएटिव काम करना, नेचर में वक्त बिताना और खुद को कुछ ना करने का वक्त देना। आज से ही यह पहचान शुरू कीजिए कि आपको सच में क्या रिचार्ज करता है और उन कामों को रेगुलर रूटीन में लेकर आइए।